हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड फिगर के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसका एक एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट भी किया था और हम लोगों का सेकेंड एक्सरसाइज रह गया था। उस सेकेंड एक्सरसाइज को आज हम लोग कंप्लीट करने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने सारे फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया था, फॉर्मूला कब कहाँ कैसे यूज करना है इसको भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, हमने आप लोगों को बताया था। इस एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। मींस वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। अगर किसी भी सॉलिड की क्या कैपेसिटी है, उसमें कितना सामान हम लोग रख सकते हैं। कोई वो मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है तो उसमें कितना गैस ऑक्युपाई होगा, अगर कोई एक कंटेनर है तो उसमें कितना वाटर ऑक्युपाई होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजों को फाइंड करने के लिए हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकेंड एक्सरसाइज में एंट्री किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है ना, एक सॉलिड है जो किस शेप में है, कोन के शेप में है, तो ये हमने कोन बना लिया। ठीक है ना, और स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ये किस पे, और स्टैंड ये किस पे है, हेमिस्फीयर पे स्टैंड है। इस पे स्टैंड है हेमिस्फीयर विथ बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दोनों की जो रेडियस है, बोथ ऑफ देयर रेडियाई मींस कौन कौन से फिगर यहाँ है, कोन है और स्फीयर है। तो कोन की रेडियाई, रेडियाई मींस रेडियस, कोन की रेडियस और इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो सेम है। वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर ये है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन की जो हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर है। मींस दिस हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आल्सो। ठीक है ना, हाइट इज इक्वल टू रेडियस बोला है कि हाइट ऑफ कोन, कोन इज इक्वल टू रेडियस। हाइट ऑफ कोन किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। मतलब हाइट 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें, अब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपको कभी भी सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हमें क्या करना है, हमें तुरंत सोचना है कि हमें कौन से पार्ट को पेंट करना पड़ेगा। ये सबसे इजी वे है कि क्वेश्चन में ये समझना कि हमें कौन सी एरिया फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी है कि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। लेकिन जब हम इस एक्सरसाइज में आए और हमें कैपेसिटी फाइंड करना है तो ये पूरा कंटेनर कितना एयर ऑक्युपाई करेगा या कोई मटेरियल ऑक्युपाई करेगा, अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमें इस पूरे की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, दिया हुआ है कि इन द टर्म ऑफ पाई, हमें आंसर जो लिखना है वो किसके टर्म में लिखना है, पाई के टर्म में लिखना है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है मालूम है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए, रेडियस भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 2/3 पाई, और दोनों को प्लस करेंगे तो 3 एलसीएम लिए, ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड करना है, यहाँ पर आंसर गड़बड़ है, पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्या होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक लड़का है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप
लाइक अ सिलेंडर, ठीक है ना। एक मॉडल शेप बनाना चाहता है, किस शेप का, सिलेंडर शेप का। तो हमने सबसे पहले सिलेंडर बना लिया, ये बना लिया सिलेंडर। आगे क्या बोला है, विथ टू कोन अटैच एट इट्स टू एंड, दो कोन है और दोनों कोन जो है इसके दोनों एंड पे अटैच है, दोनों एंड पे अटैच है, ये एक कोन और ये कोन, ये दोनों कोन इसके एंड पे अटैच है, अटैच कर दिया टू इट बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। किससे अटैच किया है, थिन एल्युमिनियम शीट। अब एल्युमिनियम पार्टीशन वगैरह के लिए आप लोग के घर में जो है एल्युमिनियम का यूज किया गया होगा, तो उसी एल्युमिनियम शीट से ये जो है कोन बनाया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर दी हुई है कितनी, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, हाँ 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। पॉइंट में नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसका टोटल जो लेंथ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर, हर कोन की जो हाइट है, ये कोन है इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है और ये कोन है इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए टोटल हाइट थी 12, 2 सेंटीमीटर इधर भी हुआ, 2 सेंटीमीटर ये हाइट हुआ और 2 सेंटीमीटर ये हाइट हुआ, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, 12 में से 4 जाएगा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। मींस ये जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेसेल मेड, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है कि रेसेल जो बनाया है, ये जो क्या बनाया है, मॉडल बनाया है, इस मॉडल में अगर एयर ऑक्युपाई होगा तो टोटल एयर कितना ऑक्युपाई हो करेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ लीजिए कि एयर अगर ऑक्युपाई करेगा तो ये पूरा पार्ट एयर ऑक्युपाई करेगा, तो ये क्या है कोन है। ये पूरा पार्ट एयर ऑक्युपाई करेगा, ये क्या है सिलेंडर है। और ये पूरा पार्ट ऑक्युपाई करेगा तो ये क्या है, ये क्या है कोन है, ठीक है ना। अगर हम दोनों कोन की वॉल्यूम निकाल लें और ये सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लें और तीनों को प्लस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल में टोटल एयर कितना ऑक्युपाई होगा। क्लियर है। तो हम लोग बात करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model that Raquel made equal to 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन। दो कोन है बेटा, दोनों का रेडियस दोनों की हाइट सेम है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, CYLINDER, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके चलिए इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, केवल होता है पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई r स्क्वायर h। अब देखिए ये कितना है, ये भी पाई r स्क्वायर h है, ये भी पाई r स्क्वायर h है, लेकिन दोनों को प्लस नहीं करेंगे क्यों, तो ये कोन है और कोन की हाइट अलग है और सिलेंडर का फॉर्मूला है और सिलेंडर की हाइट अलग है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 3/2, कितना दिया है 3/2 इंटू हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 22/7, रेडियस है 3/2। यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया, रेडियस का स्क्वायर है, क्या है रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट है कोन की हाइट कितनी है 2, कोन की हाइट प्लस पाई 22/7 और रेडियस यहां भी हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर और यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी, किसका हाइट है सिलेंडर का, तो ये हाइट हो जाएगा 8। क्लियर है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2 प्लस 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2
3/2 इंटू 8। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए पहले कैंसिल आउट करते हैं, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहां पर कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये बचा। चलिए 22/7 यहां भी है, 22/7 यहां भी है, दोनों में से हम 22/7 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचा क्या यहाँ 3 बचा, और कुछ बचा है नहीं, प्लस यहां क्या बचा 22/7 कॉमन ले लिए तो 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 बचा, 18 बचा। ठीक है ना, देखिए हम पॉइंट में डेसिमल में क्यों नहीं कर रहे थे, उसके पीछे रीजन है। 22/7 इंटू 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, और ये कैंसिल करेंगे तो 7 3 या 21, ये आ जाएगा 22 इंटू 3, और ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? अगर हम पॉइंट में किए होते, मतलब हम यहाँ भी सॉल्व किए होते, इसको भी सॉल्व करते और दोनों को ऐड करते तो हमारा आंसर तो आता, लेकिन टिपिकल हो जाता, डेसिमल में मल्टीप्लाई करो ऐड करो बड़ा कठिन हो जाता। इसलिए जब भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मतलब डेसिमल में एकदम सबसे लास्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि तुरंत जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। और गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन तो आप लोग जानते हैं, काला जामुन बहुत लोग बोलते हैं, गुलाब जामुन बोलते हैं। तो जो गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप में, मतलब सीरा रसा में जो है डुबाया जाता है ना, सीरा में चीनी के सीरे में घोल में डुबाया जाता है। तो शुगर सिरप जो है क्या है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के 30% ऑफ वॉल्यूम क्या है, शुगर है। क्या है, शुगर सिरप है। ठीक है ना, सिरप SYRUP सिरप, ये है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर वुड ही मेड वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपको बताना है कि अगर 45 गुलाब जामुन है, ईच ऑफ शेप लाइक सिलेंडर, और हर गुलाब जामुन का शेप जो है सिलेंडर के जैसा है, ये है गुलाब जामुन। ठीक है ना, ये है गुलाब जामुन। ठीक है ना, और ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन है और सिलेंडर के शेप का है, और दोनों एंड पे ऐसे हेमिस्फीयर है, ये दोनों एंड पर हेमिस्फीयर है। तो ये गुलाब जामुन का चमचम जैसा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया चमचम। तो आप लोग देखे होंगे चमचम, गुलाब जामुन देखे हैं गुलाब जामुन, तो ये गुलाब जामुन का शेप है। अच्छा दिया क्या है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब इसका ये जो गुलाब जामुन है, इस गुलाब जामुन का जो टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो है वो है कितना, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर है 2.8, डायमीटर कितना है, डायमीटर इक्वल टू है 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1.4, 1.4, 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.4 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखिए ये रेडियस है 1.4, तो रेडियस 1.4 ये भी होगा और रेडियस 1.4 ये भी होगा, 1.4 ये भी होगा। 1.4 और 1.4 क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। मींस इसमें से 2.8 जब हम माइनस करेंगे तो ये 5 में से 2.8 क्या किया, माइनस किया, तो क्या आया, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2.2 आया, कितना आया 2.2। तो ये जो हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितना आ गया 2.2। ठीक है ना, 2.2। तो ये क्लियर हो गया, इसकी हाइट आ गई, इसकी हाइट आ गई कितनी 2.2, और रेडियस तो दोनों का सेम है। अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, किसका, एक गुलाब जामुन का। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ठीक है ना, गुलाब जामुन JAMUN इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये इसमें 3 पार्ट है, एक सिलेंडर है और 2 अंतिम में क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है ना, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर H
प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए दोनों की रेडियस सेम है तो हम लोग चाहेंगे तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन नहीं लेते हैं, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा h और यहाँ क्या बचा 2 ये 4/3 आर बचा 4/3 2 या 4 और 3। अब पाई कॉमन ले लिया था, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा आर, तो ये बचा। ओके वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 1.4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइट कितनी है 2.2 सिलेंडर की हाइट, ठीक है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 है प्लस 4/3 इंटू रेडियस कितनी है 1.4, ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 प्लस 14 4 जा 56 मीन्स 5.6/3, ये है। सॉल्व करते हैं इसको और, तो ये हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 0.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3 ये मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 जा 56 और 5 61 मीन्स ये आ जाएगा 6.16, कितना आ गया 6.16 और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 + 6 12 और 6 + 5 11 प्लस 1 कैरी 12, इतना आ गया अपॉन 3, कैंसिल नहीं हो रहा। अब ये कितने, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, अब हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं ना, हम 45 गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा, चलिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू हो जाएगा, ये जितना आया है 6.16 इंटू 12.2/3 इंटू कितना हो जाएगा 45, 3 से कट करेंगे 3 1 या 3 अब 15 3 या 45, ये आ गया 6.12 इंटू 12.2 इंटू 15। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा इसलिए कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ये हो जाएगा 6.12 इंटू 12.2 इंटू 15 इक्वल टू होगा, ये आ गया 1119.96 क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि 30% ऑफ इस वॉल्यूम जो है क्या है शुगर सिरप है, तो हमको पता क्या करना है अमाउंट ऑफ शुगर सिरप पता करना है, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप क्या होगा अमाउंट ऑफ शुगर सिरप SYRUP RUP इक्वल टू 30% ऑफ 1119.96, ठीक है यही बोला है। चलिए सॉल्व करते हैं तो 30/100 इंटू 1119.9 यही आया है, 10 से 10 कैंसिल और ये 0 है तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 111.9, ये 10 से डिवाइड किए तो ये डेसिमल जो है जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 119.9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27 कैरी 2 3 1 जा 3 और 2 5 3 1 जा 3 3 1 जा 3 335.7 आया है, ठीक है ना।
थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हमको लगता है कहीं गड़बड़ है। ऐसे आंसर है आपका 338 और हमारा आया है, एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 1 जा 325 और 3 1 जा 3। यहाँ तो सही है, कहीं ऊपर गड़बड़ होगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रोसेस यही है और हो सकता है कि आंसर हम यहाँ गड़बड़ लिखे हों, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है। इस तरह से ये पता चला कि इतना सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमको 45 गुलाब जामुन बनाने हैं तो इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या होना चाहिए, शुगर सिरप होना चाहिए, ठीक है ना। तब उसमें जो है हम 45 गुलाब जामुन को क्या करेंगे, डुबा सकते हैं और हमारा गुलाब जामुन रेडी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। और पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो वुड से बना हुआ है, ऐसे वुड से बना हुआ है। और उसमें जो है ऐसे क्या किया गया, हॉल, आप लोग ऑफिस में स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे तो उस पर पेन ऐसे स्टैंड करके रखा होता है, तो पेन स्टैंड है और ये लकड़ी से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। द शेप ऑफ द कीबोर्ड, लकड़ी का जो शेप है वो कीबोर्ड के शेप में है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। इसमें से जो है 4 कोनिकल डिप्रेशन ऐसे किया गया है जिससे कि पेन इसमें रखा जा सके। 4 कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल कट करके निकाला गया है। द डायमेंशन ऑफ द कीबोर्ड इज इतना, ये कीबोर्ड जो है, ये जो कीबोर्ड है इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, लेंथ दी है 15, ब्रेथ दी हुई है 10 और हाइट दी हुई है कितनी 3.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। The dimension of the कीबोर्ड दिया हुआ है। The radius of each of the depression, ये जो डिप्रेशन कट करके निकाला जा रहा है, ये कोनिकल डिप्रेशन कट करके निकाला जा रहा है, इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है 0.5, इसकी जो रेडियस है, रेडियस वो है 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर है, ये दी हुई है। अब हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। और इस स्टैंड में कितना लकड़ी यूज हुआ है, ठीक है ना। अगर हम ये वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड निकालेंगे तो ये जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, मींस ये जो कोनिकल कैविटी निकाला गया है उसकी भी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड निकालने के बाद उसमें से 4 जो कोनिकल डिप्रेशन कट आउट करके निकाला गया है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो फाइंड करना है, फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन द entire stand equal to volume of cubord CUBOID keyboard minus 4 into volume of क्या, कोन या कोनिकल डिप्रेशन लिख दे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन, DEPRESSION, कोनिकल डिप्रेशन। चलिए वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 ये हो गया, माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 इंटू रेडियस है आपका 0.5 इंटू 0.5 और हाइट है आपका इंटू 1.4, ये है 1.4, याद रखिएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45 और 7 52, कितना आ जाएगा 52। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 525 माइनस ये क्या है, कट किया था तो 4 इंटू 22/3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 ये आया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 525
माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 525 माइनस 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 0 3 6 जा 18, 1.46 अप्रॉक्स आएगा। 525 माइनस 1.46 इक्वल टू 523.54 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। क्लियर है? 5.23 आंसर दिया हुआ है। तो पॉइंट के बाद देखिए, ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है, इसमें पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बाद डिफरेंस थोड़ा बहुत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वैल्यू जैसे 523 है और आपका आंसर आया 520, तो एक बार आप लोगों को कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, मतलब कोन तो है लेकिन कैसा कोन है, इन्वर्टेड, उल्टा, ये इन्वर्टेड कोन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, तो बना लिया 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ द इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ये इसका जो टॉप है जो ओपन है, इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम, ठीक है ना, इसमें पानी भरा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, कहां तक, ब्रिम तक, ब्रिम तक मतलब ऊपर तक, एकदम लबालब पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, भर दिए, पानी से भर दिया, ओके भर दिया। अब क्या कर रहा है, देन लीड शॉट विच इज ऑफ रेडियस, विच इज each of which is in the shape of radius 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल। अब इस वेसल में छोटे छोटे, कैसे छोटे छोटे क्या किए जा रहे हैं, छोटे छोटे लीड डाले जा रहे हैं, लीड डाले जा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे लीड डाले जा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे लीड डाले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, लीड डाले जा रहे हैं, जिसकी रेडियस, और ये जो लीड है इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, रेडियस ऑफ लीड 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो, जब इसमें डाला जा रहा है तो इसमें से देखो ये पूरा पानी से भरा हुआ था, ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। जब हम इसमें कोई भी चीज डालेंगे, इसमें लीड शॉट बोला गया है, मतलब छोटा छोटा कुछ होगा, छर्रा टाइप का होगा, छर्रा आप लोग जानते हैं, देखे हैं, तो छर्रा टाइप का होगा, उस छर्रे को जब डाला जा रहा है या कोई भी चीज डाला जाएगा, जब ये पानी से भरा हुआ है, कोई आपके घर में बर्तन है, बाल्टी है, और बाल्टी पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और उसमें कुछ डाला जाएगा तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो पानी इसमें से बाहर निकल रहा है और पानी इसमें आ रहा है, और इसमें जो पानी आ रहा है वो कितना है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, ठीक है ना। जब इसमें डाला जा रहा है तो इसमें से ये जो कोनिकल क्या था, कोन था, ये जो कोनिकल वेसल था, ये कोनिकल वेसल है, मतलब बर्तन है, कोनिकल वेसल, कोनिकल VESSEL, ये जो कोनिकल वेसल था इसमें से पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जो पानी निकल रहा है बाहर वो कितना है, 1/4, क्या है, 1/4 ऑफ द कोनिकल वेसल, ऑफ द कोनिकल वेसल, VESSEL, कोनिकल वेसल, मतलब ये जो कोनिकल वेसल है, ये उसमें पानी भरा हुआ था, उसका 1/4 पानी जो है बाहर निकल गया, 1/4 पानी बाहर निकल गया। क्लियर हो गया, मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो पानी निकला है बाहर, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो यहाँ पर छोटे छोटे जो लीड डाले गए हैं उसके वॉल्यूम के बराबर होगी, ठीक है ना। अब एक बात आप लोग को समझ लीजिए कि अगर हम किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, एक फॉर्म से, जैसे अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं तो एक गिलास पानी को हम गिलास में रखें, चाहे थाली में रखें, चाहे चम्मच में रखें, चाहे हम किसी और कंटेनर में रखें, वो एक गिलास पानी, मतलब अगर 500 ml वाटर है तो वो 500 ml ही वाटर रहेगा, चाहे हम वो किसी भी कंटेनर में रखें, लेकिन उसकी जो एरिया होगी, जो टोटल सरफेस एरिया होगी, जो लेटरल सरफेस एरिया होगी, जो कर्व सरफेस एरिया होगी, वो चेंज हो जाएगी। मतलब किसी भी शेप की वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होती है,
जैसे इसमें से जब लीड डाला गया तो लीड के वजह से जो पानी निकला वो पानी की जो वॉल्यूम होगी वो टोटल लीड के वॉल्यूम के बराबर होगी। और हमको लगता है कि क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इसमें कितने लीड डाले गए, इसमें कितने लीड डाले गए कि इतना पानी बाहर निकल गया। नंबर ऑफ लीड फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल VESSEL वेसल इक्वल टू हो जाएगा कितना? कोनिकल वेसल इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस है आपका 5 इंटू 5 और हाइट है आपका 8। इतने ये कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम इसी तरह एज इट इज रहने देते हैं। इतना वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है, इतना वॉल्यूम जो है ये जो कोनिकल वेसल था, मतलब जो हमारा बर्तन था जिसमें पानी पूरी तरह से भरा हुआ था, उसका जो है इतना वॉल्यूम है, उसकी वॉल्यूम आ गई। अब क्या कह रहा है कि कितना पानी ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water flow out from the vessel 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 equal to कितना 1/4 of the volume of vessel, volume of vessel यही है ना, VESSEL volume of vessel, तो 1/4 into volume of vessel यही आया है, वॉल्यूम ऑफ वेसल यही है, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, आई हो गया 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ये आ जाएगा 50 इंटू 22/7 3 जा 21। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 1100/21, 1100/21 क्या है, ये है जो वॉल्यूम जो वेसल में से बाहर निकला। कब? जब हम इसमें जो है क्या डाले, लीड के छोटे छोटे लीड शॉर्ट डाले, मतलब छोटे छोटे लीड इसमें जब हम डाले तो इतना पानी बाहर निकल गया। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो इतना पानी सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, हम मान लेते हैं कि n क्या है, n नंबर ऑफ लीड शॉर्ट है। क्लियर है? नंबर ऑफ लीड शॉर्ट कितना है, n है, ठीक है ना। नंबर ऑफ लीड शॉर्ट हमें फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ लीड शॉर्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम आया, कितना वॉल्यूम आया, कितना आया, ये वॉल्यूम किसके चलते हैं, किसके चलते हैं, ये लीड शॉर्ट के चलते हैं। लीड शॉर्ट जब डाला गया तब इतना वॉल्यूम, मतलब लीड शॉर्ट डालने की वजह से इतना पानी बाहर निकला ना। तो जब लीड शॉर्ट डालने की वजह से यहाँ पानी निकला तो इसका जो वॉल्यूम है वो लीड शॉर्ट के बराबर है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम आया है, ये जो वॉल्यूम आया है ले लेते हैं, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट from the container, upon volume of 1 lead short, volume of 1 lead short, 1 lead, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम, कितना पानी बाहर निकला है, 1100/21, और वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट क्या होगा, स्फेरिकल है। लीड शॉर्ट कैसा है, स्फेरिकल है, जिसकी रेडियस दी हुई है, तो क्या होगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यही होगी ना। क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ गई आपकी वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110000/21। ये देखिए ये 3 और 7 डिवाइड में है ना, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 7 अपॉन ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये हो गया।
सॉल्व करेंगे तो 7 3 21 से 7 3 21 कट जाएगा। और सॉल्व कीजिए, अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 11 2 22 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 4 1 4 और ये हो जाएगा 25। अभी क्या बचा, ऊपर में बचा 25 और नीचे क्या बचा है 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये बच गया, ठीक है ना। 25 ऊपर बचा है 25। जब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आया, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा और यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है। नीचे बचा क्या 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही बचा। 2 से इसको कट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 से कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा क्या 1 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स टोटल कितने लीड शॉट थे 100। आंसर क्या दिया हुआ है देखा जाए 100, ओके। तो टोटल कितने लीड शॉट थे 100 लीड शॉट थे। कितने लीड शॉट थे 100 लीड शॉट थे, जिसको हम लोग इसमें डाले, किसमें कोनिकल वेसल में डाले, तो उस कोनिकल वेसल का 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो गया बाहर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, और सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, सॉलिड है, खोखला नहीं है, कैसा है सॉलिड है। चलिए एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, ये बना लिया, जिसकी हाइट दी हुई है कितनी 220 सेंटीमीटर। थोड़ा सा फिगर और बड़ा बना लेते हैं। जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो है 24 डायमीटर दिया हुआ है। इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर वो है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 24/2, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 12, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर, ओके। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, जो कि सरमाउंटेड है किससे, एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, इसकी जो रेडियस है, ये जो दूसरा है उसकी जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर, मींस पहले वाले रेडियस से छोटी है, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ फिगर बनेगा। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। आपको इस पोल का मास निकालना है, मींस आयरन से बना हुआ था तो टोटल आयरन का मास निकालना है। तो अगर मास निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास 0.8 ग्राम है। तो अगर हमको वॉल्यूम निकल जाएगा तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसमें से 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास हमारा फाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, CYLINDER सिलेंडर, इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। तो सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर, पाई कैपिटल एच लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। छोटा वाला जो सिलेंडर है उसकी हाइट भी छोटी है और रेडियस भी छोटी है तो हम लोग स्मॉल कर ले, ओके। पाई दोनों में कॉमन है तो पाई हमने कॉमन ले लिया। बड़े वाले का रेडियस है 200, बड़े वाले का रेडियस है 12 तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर
और हाइट है 220 प्लस छोटे वाले का रेडियस है, छोटे वाले का रेडियस है कितना, छोटे वाले का रेडियस है 8, तो 8 का स्क्वायर और हाइट है 60 ले लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, इसको सॉल्व कर लिया जाए, कैलकुलेट कर लिया जाए, नहीं तो फिर टाइम जाएगा ज्यादा। ये हो गया 22/7 इंटू 144 इंटू 220 इक्वल टू 31680 प्लस 64 इंटू 60 इक्वल टू 3840, ये आ गया, प्लस 31680 इक्वल टू, प्लस करते हैं इसको 22/7 इंटू 0, 8 + 4 12, 8 + 4 12, 6 + 8 14, 14 + 1 15, 3 + 1 4 और 1 5 और 3, ये आ गया 35520, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 35520 इंटू 22 इक्वल टू, ये हो गया 781,440 अपॉन 7, 781,440 अपॉन 7, 781,440 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू हो जाएगा, ये आया 111,634.286, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका वॉल्यूम, क्या आ गया, वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल टू 8 ग्राम, तो वेट ऑफ ये 111,634 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 111,634 इंटू 8 ग्राम, मल्टीप्लाई करते हैं 634 8 ग्राम, पॉइंट में है, पॉइंट में लिख दें 0.286 इंटू 8 ग्राम, सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 111,634.286 इंटू 8 इक्वल टू 893,074.288 ग्राम, ये ग्राम में आया, किसमें आया, ग्राम में, लेकिन हमको आंसर किसमें चाहिए, केजी में, आंसर किसमें चाहिए, केजी में, तो हम क्या करेंगे, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 893,074.288 ग्राम को 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ग्राम किसमें चेंज हो जाएगा, केजी में, और आपका आंसर आ जाएगा 893.074 केजी, और आंसर आपका ऐसे दिया हुआ है 892.26, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना घटना बढ़ना चलता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इसमें जो है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर आंसर, करने का तरीका यही है, आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। A solid consists of a right circular cone of height, एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन शेप में है, किसमें है, राइट सर्कुलर कोन, बना दिया, ये राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है, ये हाइट है 120 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो है 60 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये जो राइट सर्कुलर कोन है वो एक हेमिस्फीयर पर स्टैंड है, ये हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर पे स्टैंड है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इसकी
सर्कुलर, इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन हो गया, रेडियस हो गया, ओके। अब क्या बोला है, अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिर से पढ़ते हैं, और सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। वाह क्या बात है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा समझिए कि ये क्या कहा गया कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना, जिसकी हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये जो है एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है और कोन की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। इसको क्या किया गया, एक कंटेनर में, किसमें, एक कैसे कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो कि पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, पानी से, हर जगह पानी पानी है, वाटर वाटर वाटर, हर जगह पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, और सिलेंडर जो है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की रेडियस दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ओके, एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इसमें हम लोग इसको डाल रहे हैं तो डालने के बाद पानी बाहर निकलेगा, जैसा कि अभी से प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई चीज पानी से भरा हुआ है और उसमें कुछ भी आप डालेंगे तो उसमें से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितना पानी बाहर निकलेगा, इस क्वेश्चन में ये है, ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है जिसमें कि इसको क्या किया जा रहा है, डिप किया जा रहा है, तो डिप करने के बाद इस सिलेंडर में कितना पानी बचेगा, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में पानी कितना बचेगा ये फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना है, और ये जो हमारा सॉलिड है इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल देना है, और सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, ये मान लो वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाहर पानी, पानी का फॉर्म में यहाँ टब होता तो जितना इसका वॉल्यूम होता उतना पानी इस टब में क्या हो जाता, बाहर आ जाता। क्लियर है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, लेफ्ट इन द सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए ये जो सॉलिड है वो कोन और हेमिस्फीयर को मिलकर बना है, तो दोनों के वॉल्यूम को निकालकर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इस सिलेंडर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हमने पुट कर दिया। अब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस सिलेंडर की रेडियस कितनी है 60, 60 इंटू 60, और हाइट कितनी है 180, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1/3 पाई 22/7, और कोन की रेडियस कितनी है 60, तो 60 इंटू 60 इंटू हाइट कितनी है, कोन की हाइट दी हुई थी 120 प्लस इसकी बात करते हैं तो 2/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस कितना, रेडियस 60 इंटू 60 इंटू 60,
ये है आपका कैलकुलेशन। अब आप इस कैलकुलेशन को करना है, और बाकी ऊपर का तो समझ में आ गया। कैलकुलेशन करते हैं, चलिए थोड़ा सा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180। जरा देखिए, प्रीवियस क्लास में आप लोग क्लास 8-9 पढ़ के आए होंगे, तो आप लोग कॉमन लेना तो सीखे ही होंगे। कॉमन लिया जाता है इसमें 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये माइनस था, तो यहां माइनस भी हो गया और ये माइनस भी हो गया, माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉमन। जरा देखिए कॉमन कैसे लेते हैं। देखिए 22/7 यहां भी है, 22/7 यहां भी है, तो 22/7 जो है तीनों में है, तो 22/7 ले लिया। 60 इंटू 60 यहां भी है, 60 इंटू 60 यहां भी है, 60 इंटू 60 यहां भी है, तो 60 इंटू 60 भी कॉमन ले लिया। 60 इंटू 60 भी क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। अब देखिए यहां पर 60 बचा, यहां 120 बचा और ये 180 बचा, तो 60 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। 60 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 से भी, तो एक और 60 हमने कॉमन ले लिया। जब हम यहां से एक और 60 कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय 60, 60 कॉमन लेने का मतलब कि इसको 60 से डिवाइड किया, तो यहां बचा 3। क्या बचा? 3। यहां पर जो हमने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा मालूम है? ये तो एक 1/3 बचा, 1/3, और 60 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 2, तो क्या बचा? 2 बचा, इंटू 2। यहां देखिए, यहां तो 2/3 पहले बचा, 2/3 बचा तो 2/3 लिख लिया। ओके, और यहां से 60 जब हमने कॉमन ले लिया, यहां से 60 एक कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, ये हो गया, ये बचा। ठीक है ना? अब देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, और ये हो जाएगा 2/3, 3 माइनस 4/3, 3 माइनस 4/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 3 या 9, 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, और ये हो जाएगा इंटू 3 3 या 9 माइनस 4, 5/3, 5/3। सॉल्व करेंगे, 3 1 या 3, 3 2 या 6, ये आ गया 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 20 इंटू 5/7। चलिए यह हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग का कैलकुलेशन, ये जो आएगा आंसर वो किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 20, ठीक है, इंटू 5 इक्वल टू, ये आ गया 792,000,000/7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू हो जाएगा, ये आ गया 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर आपका, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया। देखिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1131428.57 को किसे 10 लाख से, 10 लाख से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मीटर क्यूब डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ये डेसिमल यहां से उठेगा और 1 2 3 4 5 6 ये उठेगा और यहां आ जाएगा। मींस आपका आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब इज योर आंसर। अब देख लीजिए आंसर कितना है, 1.131 मीटर क्यूब इज योर आंसर। समझ में आया? इस तरह से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा था, तो इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक, और स्फेरिकल ग्लास वेसल, ठीक है ना, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलिंड्रिकल नेक है। देखिए स्फीयर बनाते हैं, ये है, और यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर देते हैं, फिर से
सिलेंडर, अरे ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा चलिए, एक सिलेंड्रिकल स्फेरिकल ग्लास वेसल है, एक बर्तन है जो स्फेरिकल है और उसका जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है, ऐसा है, ऐसा एक वेसल है। बन नहीं पा रहा था तो इस तरह से मैंने बना दिया। इस तरह का एक बर्तन है, ठीक है ना, जिसका नेक जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 2/2 मीन्स 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसकी डायमीटर दी हुई है 8.5, डायमीटर दी हुई है, डायमीटर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 8.5 अपॉन 2, इतना हो गया, ठीक है ना। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स और चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345, ठीक है ना। इसमें कितना पानी आएगा इसको पता करने के लिए एक बच्चे ने वॉल्यूम निकाला और उसका वॉल्यूम उसने फाइंड किया 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, आपको चेक करना है कि क्या वो करेक्ट है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई की वैल्यू इतनी, ठीक है ना। आपको ये मेजरमेंट जो दिया हुआ है इससे आपको वॉल्यूम निकालना है और निकाल के बताना है कि क्या वो सही है, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है, इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल SPHERICAL spherical glass vessel, GLASS glass vessel, VESSEL vessel with cylindrical neck, CYLINDRICAL cylindrical neck, NECK neck इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर SPHER स्फीयर HERE प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर CYLINDER वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही पुट करना है और रेडियस कितना दिया हुआ है 8.5 अपॉन 2 इंटू 8.5 अपॉन 2, 8.5 अपॉन 2, 8.5 अपॉन 2 इंटू 8.5 अपॉन 2 प्लस पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। दोनों को सॉल्व कर देना है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, इतना आया। मीन्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1.57 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 4 अपॉन 3 प्लस 3.14 इंटू 8, ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। चलिए 1.57 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इक्वल टू 96, ये आया 964.17 4 अपॉन 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 3.14 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 25.12। इसको डिवाइड करते हैं 964.17 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू हो जाएगा 56.71 प्लस 25.12। कुछ गड़बड़ है। 4/3 पाई आर क्यूब लिया तो 4/3 पाई की वैल्यू इतना, रेडियस है 8.5 8.5 8.5 और 3 पाई आर स्क्वायर एच
रेडियस है 1 और हाइट है इतना, तो सही तो है 1.57 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इक्वल टू 964 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई, यहीं पर गड़बड़ है, डिवाइडेड बाई 3 होगा, 7 कर दिया था मैंने, लग रहा है मुझे, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू होगा 321, क्या हुआ 321.39 प्लस 25.12 प्लस करो प्लस 25.12 इक्वल टू 346.51 346.51 सेंटीमीटर इज योर आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, 2 ही एक्सरसाइज थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और हमको लगता है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, फिर से दोबारा से हम आप लोगों को जो है डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।